क्योंकि 3 एजेंडे पे अब पार्टी काम कर रही है कि एक मजबूत संगठन बनाया जाए, और दूसरा जो साथी जो हमें छोड़ के चले गए या ऐसे जो दूसरी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो बीजेपी पार्टी है, तोड़ने के लिए आप उनके नाम लिखें। हम हर कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहेंगे, हर उस वोटर तक पहुंचना चाहेंगे जो पहले जो देवीलाल जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जो विचारधारा से कभी नहीं जुड़े हम उनको भी जोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में हम अगले 2 साल में पहले नंबर की पार्टी बन के उभरे। जनता ये मान के चले। संगठन कब तक मजबूत हम मान के चले कि हमारी 26 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है झज्जर में, तो उसमें हम सब अपने जो विचार हमने कार्यकर्ताओं से लिए हैं वो सारे के सारे, हमारी जिम्मेवारी है कि वो विचार उनके आगे रखें और सार्वजनिक रूप से सारी बातें करें। कोई गलती चाहे हमारे वरिष्ठ साथियों से हुई है, हमारे जैसे कार्यकर्ता से हुई है, ग्रामीण कार्यकर्ता से हुई, वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्कस होगी। सारी की सारी बातों का फैसला होगा कि वरिष्ठ साथियों से कहाँ गलती हुई, हमसे कहाँ गलती हुई, उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। अच्छा, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक नेता पहुंचे हैं जेजेपी के और समीक्षा की है, आखिर क्या कारण रहे विमुख होने के, तो क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है, क्यों विमुख हो रहे हैं लगातार पार्टी के जो लोग? देखो, हर एक पार्टी अपना अपना जरूर करती है। चुनाव के बाद हमने भी की कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई सबसे बड़ी गलती रही कि जो पिछले लगातार जब सरकार में हमारी हिस्सेदारी रही तो कोरोना टाइम आया, 2 साल वहाँ चले गए, फिर किसान आंदोलन आया, वो 1 साल वहाँ चले गए। तो जितने हम काम सोच रहे थे कि पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करें, वो नहीं कर पाए। और जो काम दुष्यंत जी ने किए या जो हमारे मंत्री थे या हमारे जैसे कोई साथी थे जो सरकार से जुड़े हुए थे, हमने जो काम किए वो हम अच्छी तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए। ये 2 कारण विशेष रहे कि कहीं ना कहीं वो 3 साल जो हम दिखाना चाहते थे कि भाई हमने क्या क्या काम किए, लेकिन हम जनता से उस दरमियान कोरोना की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से जुड़ नहीं पाए। और जो काम हम नहीं कर पाए उसकी तो हो सकता है प्रचार ज़्यादा हो, लेकिन जो हमने किए दुष्यंत जी के माध्यम से या और साथियों के माध्यम से वो भी हम अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाए। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो सभी ने बताए, वो सभी हम ऊपर रखने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से पहलगांव में जो घटना हुई है उसको लेकर के क्या, उसका अभी सभी पूरे देश को और देश की क्या पूरी दुनिया को उस बात का बड़ा दुख है कि पहलगांव में हमारे 26-27 देश के नागरिक शहीद हुए। हम तो उनको शहीद का ही दर्द, बहुत ही भयानक बारे में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। आज के दिन हम सब इस बारे में दुखी हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार वो फरीदाबाद जिले की बात कर लें, चाहे सिरसा जिले की बात कर लें, चाहे भिवानी की बात कर लें, चाहे रोहतक की बात कर लें, लेकिन फिर भी एक बात आती है कि भाई रोहतक जिला, सोनीपत जिला एक मजबूत, पूरी पार्टी की नज़र है, सोनीपत जिले पे पूरी पार्टी की नज़र है, पूरे हरियाणा पे हमारी नज़र है। और संगठन का कोई भी जो वरिष्ठ साथी है वो हर जगह जाएगा, चाहे वो डॉक्टर अजय सिंह है या मेरे जैसा कार्यकर्ता है, और उस संगठन के माध्यम से जनता के अंदर जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और उसी संगठन के माध्यम से सरकार बनाएंगे लोगों के साथ मिलकर उनके हित के लिए। ठीक है, थैंक यू।